साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज समस्त उत्तर प्रदेश का मदरसा आधुनिक टीचर्स मायूस और निराश है। हर जगह से उसे निराशा मिली और एक उम्मीद का जो रास्ता हम लोगों ने कायम किया था उससे कुछ उत्साह, कुछ ताकत मिली। साथियों, आज ये वो वक्त है जब पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिक टीचर्स की कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही उनकी कोई लीडरशिप करने के लिए तैयार है। साथियों, जिन लोगों के हाथ में मदरसा आधुनिक टीचर्स की लीडरशिप दी, नेता बनाया, आज वो नेता लीडर कहाँ गायब हो गए हैं। सवाल ये है साथियों, क्या इतनी बेबसी मदरसा आधुनिक टीचर्स है, इतनी मायूसी, इतनी निराशा सिर्फ मदरसा आधुनिक टीचर्स के नसीब में लिखी थी कि जिन लोगों को, जिन नेताओं को मदरसा आधुनिक टीचर्स ने लाखों रुपया दिया, डोनेट करा, दान करा, आज वो विलुप्त हैं, कहाँ गायब हो गए हैं साथियों वो। अफसोस, मैंने कई बार कहा आप लोगों से, चलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब मुकदमा एडिड मदरसे को लेकर, मदरसा बोर्ड को लेकर चल रहा था कि आइए हम लोग सब मिलकर एक हल्फनामा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करें, लेकिन कोई आगे बढ़कर गया। आज मदरसा उत्तर प्रदेश का टीचर पछता रहा है इस बात को लेकर कि जो कई महीनों पहले मैंने वो बात बताई थी, काश अगर वो कर लेते तो उत्तर प्रदेश के मदरसा आधुनिक टीचर्स की आज दशा कुछ हो। आज फिर एक बार दावा कर रहा हूँ साथियों, अगर आज आपने वर्तमान में मेरी बात नहीं मानी और समूचे 22,000 टीचर पछताएगा। आज वक्त है तो लखनऊ में भागदौड़ करने का, आज वक्त है तो मंत्री जी से मुलाकात करने का, आज वक्त है तो निदेशक महोदय से मुलाकात करने का, डायरेक्टर सचिव से मुलाकात करने का, प्रमुख सचिव से मुलाकात करने का। लेकिन मदरसा आधुनिक टीचर्स को क्या चाहिए? 11 लाख चाहिए न्यायालय से, कोर्ट से। आज क्या वक्त आ गया है साथियों? कहाँ हैं वो लोग? कहाँ दावा उनका, कहाँ झूठा कि 11 लाख? साथियों, उन नेताओं ने, उन मदरसा आधुनिक नेताओं ने आप लोगों के साथ झूठ बोलो और आपने डोनेट करा, डोनेशन दी, दान करा 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 और बदले में क्या मिला आपको? निराशा, हताशा, नाउम्मीदी। और एक हमारी टीम जो पूरी मेहनत और ताकत के साथ निःशुल्क सेवा में आपको हर वक्त एक एक सूचना, सही मार्गदर्शन, लीगल लड़ाई लड़ रही है, आज आप उसका सहयोग और साथ देने के लिए तैयार नहीं। मुझे तो अफसोस होता है कि आप MA B.Ed क्वालिफाइड टीचर्स कैसे हो गए? आपके मदरसे संचालित हैं या नहीं? मात्र 2, 2.5, 3% लोगों ने जो सिर्फ घरों में अपने कारोबार में व्यस्त हैं, उन्होंने पूरी कोर्ट में जाकर पूरी योजना को धराशायी कर दिया। साथियों, अभी वक्त है, जून का आखिरी हफ्ता चल रहा है और जुलाई लगने वाली है, अभी भी वक्त है, आ जाओ, सुधर जाओ। और मैं जो कह रहा हूँ, मान लो इस बात को, आप हमारी सपोर्ट में खड़े हो जाइए, सहयोग में खड़े हो जाइए। पूरे 22,000 मदरसा टीचर्स की तस्वीर को हम बदल देंगे। आज पूरी टीम जो निदेशक महोदय की है, मदरसा आधुनिक टीचर्स के फेवर में है, माननीय मंत्री जी मदरसा टीचर्स के फेवर में है। पूरे मदरसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने मुख्य एजेंडे में अल्पसंख्यकों से समझ चलने वाली योजनाओं को अपने मुख्य एजेंडे में रखा है और वो चाहती है कि मदरसों के अंदर क्वालिटी एजुकेशन हो, पारदर्शिता, ईमानदारी से टीचर्स लगें, मैनेजमेंट सिस्टम कुप्रथा समाप्त की जाए। साथियों, अभी भी वक्त है, आइए और माननीय मंत्री जी के संपर्क में होकर हम एक फिर बिगुल जलाने का काम करें। आप हमारे साथ सहयोग और सपोर्ट के साथ खड़े होइए और दिखाइए उन नेताओं को जिन नेताओं ने तुम्हारे साथ लूट की है। आज कहाँ है वो टीचर साथी जो दावा कर रहे थे कि 11 लाख रुपए न्यायालय से दिलवाएंगे? समायोजित कैसे करा देंगे वो, जब वर्तमान में योजना ही नहीं चल रही साथियों। और जब योजना चल रही तब उन्होंने क्लेम नहीं किया, दावा नहीं किया, मुकदमा नहीं किया। और आज वो जब योजना बंद हो गई है, पूरी तरह से धराशायी हो गई है, तो आज वो समायोजित कराने की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बहराइच के जिन नेताओं ने आपको लूटा, आपको ऐसे नेताओं का बायकॉट करना चाहिए था, खुलकर विरोध करना चाहिए था। लेकिन आप लोगों ने कम अकल लोगों के हाथ में बागडोर दे दी, जिन्हें ये नहीं मालूम कि लीगल लड़ाई होती क्या है, असली लड़ाई क्या होती है, कानूनी दावपेच क्या होते हैं। साथियों,
समझने की कोशिश कीजिए। और अभी भी वक्त है। पूरी टीम, मेरी सदस्य पैनल के जो टीम बनी हुई है, हमारी लीगल एडवाइज़र हैं, एक एक सेकंड की, एक एक पल पल की खबर को हम माननीय निदेशक महोदय तक पढ़ा रहे हैं कि मदरसों में पारदर्शिता लानी चाहिए, उसमें एक सुधारात्मक कदम होना चाहिए। लेकिन अफसोस, आप लोग पता नहीं कहाँ खो गए हैं, कहाँ बेबसी में आप बेवजह पैसा खर्च कर रहे हैं, और जहाँ खर्च होने का वक्त है, जहाँ ज़रूरत है, वहाँ खर्च नहीं कर रहे। साथियों, माननीय मंत्री जी ने जो शुरू से लेकर आखिर तक इस योजना का दावा किया है चलाने का, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से संयुक्त रूप से हमने वार्तालाप करी है, और इसका नतीजा रिजल्ट ये है कि केंद्र सरकार भी चाहती है कि आपकी उत्तर प्रदेश की मदरसा आधुनिकीकरण योजना उत्तर प्रदेश सरकार अतिशीघ्र चलाए। माननीय केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी पत्र लिख दिया है साथियों, और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश से मदरसा आधुनिकीकरण योजना चलकर रहेगी।